इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की भुवनेश्वर सेंटर ने अपनी स्टडी में खुलासा किया है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जो मुख्य वैक्सीन दी जा रही है वो कुछ महीने में ही बेअसर हो जाती है। ICMR ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक ले चुके लोगों पर स्टडी की है। स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज ले चुके लोगों के भीतर एंटीबॉडीज का स्तर 2 या 3 महीने में कम होने लगता है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर द्वारा रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में जल्द ही तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में ICMR की कोरोना वैक्सीन पर की गई स्टडी ने चिंता को और बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की भुवनेश्वर सेंटर द्वारा की गई स्टडी की खास बातें। स्टडी में 614 हेल्थ वर्कर्स ने भाग लिया, जिनमें से 308 ने कोविशील्ड तो 306 ने कोवैक्सीन की दोनों खुराकें ली हुई थीं। सभी हेल्थ वर्कर्स पर 24 हफ्ते निगरानी रखी गई। 95% हेल्थ वर्कर्स के शरीर की एंटीबॉडीज 3 महीने में ही खत्म हो गई। कोवैक्सीन का डोज लेने वाले हेल्थ वर्कर्स के शरीर में 2 महीने में ही एंटीबॉडीज का स्तर कम हो गया। कोविशील्ड का प्रदर्शन कोवैक्सीन से बेहतर रहा। कोविशील्ड का डोज लेने वालों के भीतर एंटीबॉडीज का स्तर 3 महीने के बाद कम होना शुरू हुआ। इस स्टडी का मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन की एंटीबॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। भारत में अब तक 75 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है। हालांकि वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की संख्या सिर्फ 18 करोड़ है। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 78 लाख से ज्यादा खुराकें दी गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ 22 लाख 38,324 हो गया है। अब तक सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले 5 राज्य: उत्तर प्रदेश 8.88 करोड़, महाराष्ट्र 6.84 करोड़, गुजरात 5.26 करोड़, मध्य प्रदेश 5.20 करोड़, राजस्थान 5.3 करोड़। अगर कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की बात की जाए तो कल का दिन कुछ राहत लेकर आया है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 25,404 नए मामले सामने आए। रोजाना मौतों का आंकड़ा 349 है। देश भर में 3,62,207 कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं। वर्तमान में भारत में रिकवरी दर 97.58% है। पिछले 24 घंटों में 37,127 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,24,84,159 हो गई है। कोरोना के आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों से कोरोना के 85.59% नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक केरल से 59.27% केस हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले राज्य: केरल 15,058, महाराष्ट्र 2,740, तमिलनाडु 1,580, मिजोरम 1,502, आंध्र प्रदेश 864। केरल में लगातार 6 दिन बाद पहली बार दैनिक कोरोना मामलों की गिनती 16,000 से कम हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 99 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इससे कुल मौतों की संख्या बढ़कर 22,650 हो गई। केरल पर कोरोना का साया: केरल सरकार के मुताबिक त्रिशूर में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 2,158 नए मरीज सामने आए। इसके बाद कोझिकोड में 1,800, एर्नाकुलम में 1,694, तिरुवनंतपुरम में 1,387, कोलम में 1,216, मलप्पुरम में 1,199, पलक्कड़ में 1,124, अलपुझा में 1,118, कोट्टायम में 1,027, कन्नूर में 814, इडुक्की में 501, वायनाड में 445, पठानमथिट्टा में 381 और कासरगोड में कोरोना वायरस संक्रमण के 194 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर के कोरोना के आंकड़ों का हिसाब वर्ल्डोमीटर वेबसाइट रखती है। कोरोना के दैनिक मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर यूके और तीसरे नंबर पर तुर्की है। भारत चौथे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों से थोड़ा भिन्न है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इन 10 देशों में सर्वाधिक कोरोना केस मिले हैं। अमेरिका 1,09,432, यूके 30,825, तुर्की 24,613 है, भारत 24,779, ईरान 22,541, फिलीपींस 20,745, रूस 18,178,
मलेशिया 16,073, थाईलैंड 12,583, वियतनाम 11,172। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।